राधे राधे। यथार्थ गीता से सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पाश्चर्यजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनैः शनैः क्षीण होने लगा है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमय प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत वैराग्य रूपी हनुमान वैराग्य ही ध्वज, जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपि ध्वज कहा गया, किंतु नहीं। यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। पातंजल योग दर्शन में भी है, प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े होकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट से की गई प्रार्थना है। किस लिए खड़ा है? जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं को अच्छी प्रकार देख न लूँ, इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। इसी के साथ आज का वाक्य समाप्त करती हूँ। और आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहूँगी कि मैं इन हिंदी और संस्कृत के 100 वीडियो के बाद इसका अनुवाद मैं अंग्रेजी में भी कर दूँगी, ताकि हमारी भगवत गीता से कोई भी प्राणी अछूता ना हो, चाहे वो हिंदी जाने या अंग्रेजी जाने या संस्कृत जाने। राधे राधे, धन्यवाद।